दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार अपने सूत्रों का हवाला देकर नए नए दावे और खुलासे कर रहे हैं। अब केजरीवाल और उनकी पार्टी ये दावा कर रही है कि कालकाजी से आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार तय, रमेश बिधूड़ी होंगे बीजेपी के सीएम कैंडिडेट। केजरीवाल के बीजेपी वाले सूत्रों की खबर। बीजेपी भले न बताए कि दिल्ली चुनाव में उसने अपना दूल्हा क्यों नहीं अनाउंस किया। बीजेपी भले न बताए कि दिल्ली में जीत गई तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल का दावा है उन्होंने बीजेपी के अंदर की खबर खोद कर निकाल ली है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के अंदर उनके बहुत से खबरी हैं। उन्हीं ने बताया है कि बीजेपी के सीएम कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी होंगे। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूड़ी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी की सीईसी मीटिंग जिसमें मोदी, शाह, राजनाथ है, वहां से खबर निकलवाने का दावा किया है केजरीवाल ने। यही नहीं, सीएम ब्रेकिंग देने के साथ ही रमेश बिधूड़ी को अपने साथ चीफ मिनिस्ट्रियल डिबेट का भी ऑफर दे दिया। औपचारिक नाम का ऐलान होने के बाद एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए। केजरीवाल के बिधूड़ी ब्रेकिंग पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब सुनाएंगे। उससे पहले बिधूड़ी के विवादित बोल सुने। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। बिधूड़ी ने 5 जनवरी को ये बयान दिया था, जिस पर 6 जनवरी को सीएम आतिशी मीडिया के सामने रो पड़ी। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। मुमकिन है बिधूड़ी को बीजेपी का सीएम बताना माइंड गेम हो। बिधूड़ी को आतिशी के पैरेलल खड़ा करके ये बीजेपी में खींचतान मचाने का प्रयास हो। आतिशी ने भी यही ब्रेकिंग देनी चाहिए थी, केजरीवाल ने दी। सूत्रों से ये पता चला है रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। बीजेपी बिधूड़ी को सीएम कैंडिडेट बनाए या प्रवेश वर्मा को या किसी को न बनाए, ये उनका मामला है। फिर भी केजरीवाल ने दिलचस्पी ली तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा बता दिया। भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? केजरीवाल जी, ये सारे हथगंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है। हालांकि देखेंगे तो केजरीवाल की बिधूड़ी ब्रेकिंग में बीजेपी के हमले का जवाब है। जब से केजरीवाल ने घोषित किया है कि जीतने पर वही फिर से सीएम होंगे, तब से बीजेपी पूछ रही है तो क्या आतिशी काम चलाऊ थी? क्या यही आम आदमी पार्टी का महिला सम्मान है? ये भी संभव है कि बिधूड़ी ब्रेकिंग इन सवालों से छुटकारे का उपाय हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है और लॉन्चिंग के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने खुद ये गाना गाया। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो बस तुम ठगने। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। गाने की लॉन्चिंग के दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी मौजूद थे, जिसमें दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए शीर्षक वाला कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, दिल्ली है ऐलान, कूड़े कचरे गंध मिटा के दिल्ली की बदलेंगे पहचान। वहीं कैंपेन सॉन्ग की लॉन्चिंग के दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने जहां एक ओर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया तो दूसरी ओर आप पर निशाना भी साधा। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। आपदा सरकार को हटाना है, भाजपा सरकार बनाना है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। आपकी बात बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च हो गया है। हालांकि जनता को किसका गाना असल में रास आता है, ये नतीजे वाले दिन ही पता चल सकेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।